हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 27 लेकर आई हूँ, जिसमें भूगोल का लेसन चल रहा है। यह है विनिर्माण उद्योग। ठीक है बच्चों, आज के लेसन में इन्होंने प्रदूषण के बारे में आपको बताया हुआ है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण किस तरह से होता है, क्या कारण होते हैं। ठीक है, इसमें यही 4 प्रदूषण के बारे में आपको बताया है। अब मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, उद्योग पर्यावरण में। क्वेश्चन नंबर 1 है, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। आंसर है, उद्योग की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु उद्योग निम्नलिखित प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस और द्रव दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, कुहासा, रसायन और कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे आदि बड़े बड़े कारखाने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन कर धुआं निकासित करते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि है। इसके तीसरा कारण है बच्चों भूमि प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे अपघटनशील तथा कुछ ज्वलनशील, कुछ गंधहीन युक्त, कुछ विषैले और कुछ निष्क्रिय पदार्थ जब सीधे भूमि पर डाल दिए जाते हैं तब उनका प्रबंधन नहीं किया जाता तो भूमि प्रदूषण होता है। चौथा है बच्चों ध्वनि प्रदूषण। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसका कारण श्रवण शक्ति, हृदय गति, रक्तचाप तथा तनाव जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। पहला पॉइंट है, यमुना नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित हो जाने के कारण उसमें रहने वाली मछलियाँ तथा अन्य जीव की संख्या कम होती जा रही है। दूसरा पॉइंट है, जल का अत्यधिक प्रदूषण के कारण कई बार घरों में आने वाली सप्लाई का पानी भी दूषित होता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तीसरा है, हमारे क्षेत्र में अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी बीमारियां आम बात हो जाती हैं या हो गई है, जैसे अस्थमा। ध्वनि प्रदूषण के कारण तो बच्चों में भी सिरदर्द और तनाव की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। इसका आंसर है बच्चों, पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनःचक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु जल संग्रहण करना। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। इसी का अगला पॉइंट है, मशीनों व उपकरणों का प्रयोग या उपयोग करके तथा जनरेटर में साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सकता है। चौथा, इसी का वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियाँ, स्क्रबर उपकरण गैसीय प्रदूषक पदार्थों को पूर्ण रूप से अलग करने के लिए उपकरण का प्रयोग करना। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने माता पिता के साथ बाज़ार से घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए। आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन कौन सी बातें ध्यान रखने को कहोगे। इसका आंसर है, यदि मैं अपने माता पिता के साथ घरेलू उपकरण खरीदने जाती हूँ तो मैं उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें विशेष ध्यान रखने के लिए कहूँगी, जैसे ऊर्जा क्षमता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय के मानक और लेबलिंग वाला उपकरण खरीदा जाए।
मैं उन्हें यह सलाह दूंगी कि उपकरण 4 और 5 स्टार, जिससे हम ऊर्जा की बचत में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही मैं अपने माता पिता से आग्रह करूंगी कि उस उपकरण का चयन करें जिसमें ध्वनि प्रदूषण ना हो तथा उसमें अत्यधिक ध्वनि को कम करने के लिए उपकरण लगाए गए हों। तो ये थे बच्चों इसके 4 क्वेश्चन। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।